हरे कृष्णा सर। हरे कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। सर मैं आपसे बाहर आके बात करती हूँ। अपने जी छत पे हूँ मैं, जी घर जी पे। जी बहुत ज्यादा टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी, पर जी। बात हो नहीं पा रही थी आपसे। कैसे हैं आप वहां पे होकर आए हैं अभी? मैंने देखा था। पंढरपुर, हाँ जी। हाँ जी, कैसे हुए सर आपके अद्भुत, दर्शन? अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। कैसे हुए? अच्छा सर, मेरे पास दो एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी के ठाकुर जी के साथ। आप कहाँ से हो बोल रहे हैं, मैंने पहले तो ये बताइए। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ सर। बहुत साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में बिताए हैं, मेलबर्न अच्छा, में, अच्छा। वहां पे अपनी सिस्टर के साथ। ओके। बट मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, तो मुझे वापस आना था। अच्छा, बहुत तो लोगों ने कहा कि आपने वहां जिंदगी क्यों नहीं बिताई, आप वहां पे कोई लड़का ढूंढ सकती थी। मैं सिंगल हूँ अभी ओके, तक। और आपका नाम क्या है? और अंकिता मल्होत्रा। जी, अंकिता जी। जी, बताइए। जी। तो वापस आना था क्योंकि मेरे लिए माँ बाप सब कुछ हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल होने भी उनके लिए चाहिए। तो मुझे आना ही था। जी। तो सर एक किस्सा है। मैं अपने ही पेरेंट्स के साथ जा रही थी एक बारी चंडीगढ़। आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत टाइम आपका मैं नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, बताइए, चंडीगढ़ जा बताइए। रही थी। एक छोटी सी टोकरी में ठाकुर जी साथ जा रहे थे क्योंकि घर छोड़ नहीं सकते, बच्चा है छोटा सा। तो हम लोग चंडीगढ़ में लैंड हुए। वहां पे एक बस आई। बस से हमें दूसरे ही टर्मिनल लेके जाया जा रहा था। मेरे हाथ में बहुत सामान था। मम्मी पापा की भी एज है, उनकी छड़ी डंडी सब साथ में थी। तो मैंने बगल में ठाकुर जी को टोकरी ही में रख दिया और जल्दबाजी में उनको भूल गई। ओ, बस में भूल गई उनको। और एयरपोर्ट की मेरे बस में? को एयरपोर्ट की बस में। ओके। और जब मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई तो बिल्कुल सब कुछ एकदम दिमाग खराब हो जाना, जैसे कि मम्मी मेरे ठाकुर जी गए कहाँ, गए कहाँ। एकदम मुझे चक्कर आने ही लग गया, घबरा गई, चिल्लाना शुरू रो रो के। राधा रानी को बोला मुझे माफ करो, ठाकुर जी को बोला माफ करो कि मुझसे कुछ तो गलती हुई, कोई तो मुझसे हाँ भूल चूक हुई जो ऐसा हुआ कि वो मुझसे दूर चले गए। बहुत कोशिशें करी कि मिल जाएं। फिर पूरे एयरपोर्ट पे हर जगह सबने ढूंढा कि कौन सी ही बस थी। तो पता चला कि वो उस बस में, वो बस वापस चली गई जो बस बॉम्बे की फ्लाइट में सारे लोगों को ले जा रही थी। तो बॉम्बे चले गए होंगे मेरे ठाकुर जी। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उनको लेके आ गए वापस। अच्छा। कोई नहीं गया उनको लेके। बॉम्बे की ही फ्लाइट जा रही थी, बट उस वो वाली ही बस में किसी ने नहीं उनको उठाया और वापस आ गए मेरे पास। आपको लगा था कि मुंबई हाँ का कोई पैसेंजर उनको साथ ले हाँ जाएगा? हाँ, कोई मुझसे ऐसी गलती हुई क्या हुआ, पर वो मेरे पास वापस आ गए। जी, क्या बात मेरे है। साथ वो आज भी हैं, हमेशा हैं, पूरी जिंदगी हैं। और सर एक मेरी जिंदगी की और बात है जो मुझे आपको बतानी है। जी। मतलब मेरे घर की है। मेरी ही बहन है बड़ी, ऑस्ट्रेलिया में। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखो ये जो है ना, लाइव है। कई बार क्या होता है कि आप भावनाओं में बोल देते हो, फिर आपको लगता है कि लाइव मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो सब कुछ गलत सोच बोला, समझ के हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ मैं सोच समझ के बोलूंगी। मेरी सिस्टर है, उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जी। काफी साल शादी चलती रही। सर बस एक मिनट। तो बीच में कुछ उनको दिक्कतें आई, तो उनके हस्बैंड ने वो ये सोचा कि अब हम लोग अलग रहेंगे। उनकी बेटी उस समय 10 साल की थी जब वो दोनों अलग हुए। जी। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ही रूल्स हैं कि अगर वाइफ और हस्बैंड 1 साल तक दूर हैं तो फिर उनका ऑटोमेटिकली ही डिवोर्स हो जाता है। वहां का रूल है ऑस्ट्रेलिया का। जी। तो वो दोनों 1 साल से अलग थे, तो फिर उनका ऑटोमेटिकली ही डिवोर्स हो गया। और बेटी तो वहां पास थी नहीं,
बेटी की माँ की बहुत बुरी हालत कि मैं या तो मर जाऊं, कि मेरे पास मेरी बेटी है नहीं, तो यहाँ मैं क्या करूं। तो मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, राधा रानी को बहुत मानती हूँ। दीदी इतना मानती थी नहीं, शुरू से थोड़ी अलग है सर। सबका सबका अलग होता है, कोई बहुत मानता है, कोई कम मानता है। सर एक आपको मिनट मेरी आपकी आवाज आ रही है ना? नहीं हाँ, नहीं, मुझे आवाज लग नहीं रहा आ था रही। कुछ दिक्कत हो रही है। अभी ठीक है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, पर ब्लर आ रहा है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, आप मानते थे ठाकुर जी राधा रानी हाँ, को, आपकी सिस्टर नहीं जैसे मानती थी। जी जी, जैसे बहुत लोग होते हैं, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है। हाँ तो जी। मैं बहुत मानती थी। तो मैंने जी जान से, पूरे जी जान से मैंने कहा मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें दे के रहूंगी। कार्तिक मास में सुबह उठना, पूजा पाठ करना, सब करना। जीजा जी को रोज फोन करती थी मैं कि मेरी बहन की बेटी, उसको दे दो, दे दो, एक बच्चे को माँ से अलग मत करो। कार्तिक मास में उठना, हर तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सब कुछ उठना। और सर एक दिन खबर आई इसी साल जनवरी की कि जीजा जी खत्म हो गए, ठाकुर जी बेटी दे गए, पर एक बच्चे से बाप छूट गया। कोई बात नहीं, ये तो प्रारब्ध है, देखो सबको जाना है एक दिन, है ना। और पर ये सर इस तरह से बेटी मिली, मुझे आज तक दुख लगता है। नहीं, ये मैंने देखिए, मैंने उनकी मैंने कभी उनकी मौत नहीं मांगी थी, क्योंकि वो एक बेटी का बाप भी था। नहीं, आप देखो इसको इस एंगल से सोचिए। आप इसको ऐसे मत सोचिए, आप इसको ऐसे सोचिए कि ठाकुर जी की ऐसी व्यवस्था थी कि उनका तो समय निर्धारित था। समय किसी के बुलाने से नहीं आता, किसी के कहने से कोई नहीं मर सकता, किसी की दुआओं से, किसी हाँ के श्राप से बिल्कुल, कोई असर नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, हाँ ठाकुर ने जो निर्धारित कर रखा है वो होना है, निश्चित होना है। और सर है ना। पता है मैंने क्या सोचा जब ये हुआ? तब मैंने ये सोचा कि वो अपने, वो बाप बेटी को समय हाँ, दिया यस, उन्होंने। आपको मैंने मम्मी को बोला, बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल मम्मी, यही सोचना चाहिए था आपको। कृष्ण जी ने, राधा रानी ने उन बाप बेटी को 3 साल इसीलिए एक साथ रखा कि वो हाँ जानते थे कि ये जल्दी जाने वाला है। हाँ, और मैं इन बाप बेटी को समय दे दूं कि वो अपनी सारी मेमोरीज बना सके। बिल्कुल यही यही सत्य है कि भगवान, देखो एक चीज जिंदगी में याद रखना, कभी भी लोग सोचते हैं ना ऐसा, पर मैं आपको बताता हूं क्लियरली, आज के युग में किसी की बद्दुआएं किसी पर कोई असर नहीं करती, नहीं नहीं करेंगी। करती। क्योंकि बद्दुआएं देने वाला भी इतनी क्षमता नहीं रखता कि उसकी जुबान इतना काम करे, है ना। और जब ठाकुर जी संग होते हैं ना, तो ठाकुर जी संग होते हैं, ठाकुर जी जिसके संग होते हैं ना, वही होना होता है जो ठाकुर जी चाहते हैं, होना वही होता है, निर्धारित है वो। तो आप, ठाकुर जी को ये पता था कि ये बच्ची जिंदगी भर अपने बाप का सुख नहीं ले पाएगी इसके बाद, नहीं ले पाएगी। तो मैं उसकी तो इच्छा पूरी करूंगा मेरी भक्त की, लेकिन पहले इसको इसके पिता के पास समय बिताने दो, समय बताने तो मैंने यही बोला घर में। है मैंने ना। कहा मम्मी मैंने पूजा पाठ तो करा, पर मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि ऐसा हो। पर उन्होंने, उनको तो मालूम था कि इसकी उम्र इतनी है, तो जी, उसने बाप बेटी को समय ठाकुर जी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप निश्चिंत रहिए। और देखिए कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पक्ष है ना वही सही है, सामने वाला संपूर्णतः गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी दुनिया में कोई गलत होता नहीं है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बिल्कुल करेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि है और आपके पास उतनी बुद्धि है, तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार करेक्ट है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार करेक्ट है। यदि कोई, आप सोचो दुनिया में आज तक आपने कोई आदमी ऐसा देखा है, चाहे वो कितना भी पागल हो, कभी देखा है कि जिस टहनी पर वो बैठा हो उसको काट रहा हो? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई नहीं मिलेगा। तो मतलब अपने लिए गलत कोई नहीं करता, हर आदमी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं ना वो मेरे लिए सही है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी प्रयोग हो रही है। लेकिन यदि हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, भगवान के सानिध्य में होते हैं, तो हमारी बुद्धि भी जो है ना वो भगवान के अनुसार चलती है, फिर भगवान बुद्धि देता है, फिर सर हम उस सही दिन के बाद सही से, मार्ग पकड़ पाते हैं। उस दिन के बाद से मैंने ये सोच लिया अपनी जिंदगी में, मान ही लिया कि वो जो कर रहा है ना, वो हमारी सोच कभी बन नहीं सकती। नहीं बन सकती, कभी नहीं बन कभी नहीं सकती। बन सकती, तो कभी नहीं बन वो सकती। अपने, उन्होंने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा,
उन्होंने कहा है, ठाकुर जी ने उद्धव जी को बोला था कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूँ, हर जीव के साथ, हाँ, छोटी सी मैंने चींटी आपकी से ये लेके बात बड़े सुनी है। हाथी के साथ। लेकिन मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो वो कर्म कर रहा है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जो कर रहा है करेगा, उसको भुगतेगा भी वही, अच्छा हो चाहे बुरा हो। भगवान ने कहा है। लेकिन जब कोई मेरे सानिध्य में रहता है, मुझे याद करते हुए रहता है, मुझे प्रेम करते हुए रहता है और विश्वास रखता है कि मैं संग हूं, तो फिर हाँ, उसका मार्ग जो है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां आनी हो, उससे पहले मैं खड़ा रहूंगा। फिर मैं उसको सद्बुद्धि दूंगा कि वो सही मार्ग पे चले। कर्म तो वही करेगा जिसको करना है, लेकिन मैं उसको बुद्धि दूंगा कि वो इस कर्म को ऐसे करे, है ना। तो वो ईश्वर, तब जब हम पुकारते हैं तब ईश्वर हमारे पास आते हैं। निमंत्रण का खेल है ये सारा। हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान पल भर में हाजिर है, नहीं पुकारेंगे तो पूरा हाँ, जीवन चल रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल। मैं हाँ? आपके सारे पॉडकास्ट, आपकी ही वीडियो सुन के यही सीखती हूँ। मैंने बहुत सीखा है सर, आपसे बहुत सीखा है। और मैं प्रभु अपने कृपा घर है, सब वालों को उन्हीं का है। भी मैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिखाती तो हूँ। उन्हीं की बातें बोल रहा मैं हूँ। जो आपसे सीखती हूँ, मैं वो अपने घर वालों को सिखाती हूँ। तो कहते हैं बड़ी आई सिखाने वाली। मैं तो आपकी बातें उन लोगों को सिखाती हूँ, आपसे सुन सुन के, आपसे सीख सीख के। बहुत सीखती हूँ सर आपसे, देखो, बहुत। कोई बात नहीं, लोग चाहे आपको कुछ भी कहते रहे, एक चीज याद रखिएगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप सबको बता रहा हूँ। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में जब पूरा ज्ञान अर्जुन को दे चुके हैं, सब कुछ समझा चुके हैं, भगवान अपना विश्व रूप दिखा चुके हैं, भगवान बता चुके हैं कि मैं हूं कौन, ठीक है। हम्म। तो सब कुछ हम्म। बताने के बाद भगवान अंत में क्या कहते हैं? अंत में ये हम्म। कहते हैं कि हे अर्जुन, दिस इज हम्म। माई ओपिनियन, ये मेरी सलाह है क्योंकि तू मेरा एक दोस्त है। हम्म। और दोस्त होने के नाते मैंने तुझे ये सलाह दी है, जो कुछ भी तुझे बताया करना वही जो तेरा मन करे। ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा और ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। मैंने एक दोस्त होने के नाते सलाह दी है जो मेरा कर्तव्य बनता है, पर वही करना क्योंकि तू एक इंडिपेंडेंट आत्मा है, तू एक अलग आत्मा है, तेरा मन जो करे वो करना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या सिखा रहे हैं पता है? हमें किसी पे कुछ थोपना नहीं है, हमें सिर्फ एक मित्र होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, दोस्त होने के नाते हम्म। सलाह देनी है, लेकिन हम्म। किसी पे थोपना नहीं। वो उसकी मर्जी है, वो टोकना करना चाहे है। ना क्योंकि उसके प्रारब्ध है ना, उसका जीवन है ना, उसको अलर्ट करना हमारा काम है, लेकिन उसको थोपना नहीं है किसी को। कोई, हाँ, कोई कहे कि यार मुझे तेरी बातों में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य था तुम्हें बताना, मत विश्वास बताना, करो, मत बस। विश्वास करो। ठीक है, तो ख्याल रखो ठीक है अपना, सर। खुश रहो हमेशा, और अपने ठीक है माता सर। पिता को मेरा प्रणाम बोलिएगा। और बहुत अच्छा कार्य बिल्कुल किया सर। आपने, यहाँ आ गए, माता पिता की सेवा कीजिए। जीवन का सबसे बड़ा ध्येय सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम संसार में कोशिश करनी चाहिए कि हम भले ही 2 आत्मा, 3 आत्मा, 5 आत्मा, 7 आत्मा, उनको खुशी पहुंचा पाए, सुकून पहुंचा पाए। वो हमारे माता पिता, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, जो भी दोस्त हो, उनको सुख पहुंचा पाए। एक मतलब मानव सेवा ही माधव सेवा है। हाँ, ठीक है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ठीक है सर मैं अभी तक, मैं सिंगल हूँ। जी। सिंगल हूँ मैं अभी तक। जी। बहुत लोग टोका टाकी करना, शादी क्यों नहीं करी, ये नहीं वो नहीं, जी। कोशिश करी थी पर कुछ नहीं हो पाया अभी तक। तो मैंने कहा कि वो खुद देख लेंगे। अगर बिल, मेरी जिंदगी में जीवन साथी है तो वो बिल्कुल। खुद भेज देंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं उसकी आज भी सर, रोज रोज मैं भांडीर बन का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ, रोज, ताकि मुझे महसूस हो कि मेरे साथ कृष्ण है। क्या बात है। तो आप है मेहंदी ना, बस। उसके मेहंदी उसके नाम की, चूड़ी उसके नाम की, सिंदूर उसके नाम का। सामने थोड़ा सा नहीं लगाती, आपको अपने इंडियन सोसाइटी मालूम है, तो थोड़ा जी, सा पीछे करके छुपा के लगाती हूँ। कोई बात नहीं। भांडीर बनका है। आप देखो, एक चीज जीवन में याद रखना, जो हो रहा है ना, जब आप उसके सानिध्य में हो ना, तो अपने जीवन के लिए निश्चिंत हो जाओ। जो हो रहा है, मम्मी बड़ी भगवान, परेशान होती है, माँ बाप नहीं, है वो तो परेशान होंगे ही आप कि उनको ये बच्चा कहो, हमारा बिल्कुल आप उनको ये कहो, सेटल हो जाए। मैं यही हाँ, कहती हूँ। आप उनको ये कहो कि प्रभु ने जब मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा तो वो अपने आप होगा, और यदि प्रभु की इच्छा से होगा तो मैं जीवन में सुकून में रहूंगी। हाँ, मैंने और यही यदि, अपने आप को मना लिया है है ना, और यदि कि मेरी इच्छा से उनकी और इस इच्छा जिद में है। होगा कि होना चाहिए, तो सुकून नहीं होगा, तो हाँ, है मैं ना। आज भी, मैं रोज उनके
उनकी सेवा करते हुए रोज उनको बोलती हूँ कि कृष्ण मैं तेरे से कुछ मांगू कि नहीं, मांगना कुछ नहीं है, जी। मेरे लिए जो अच्छा है वो तू खुद देगा, मैं क्यों बिल, मांगू। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपको खुद देंगे, आप मनुष्य की भरोसा रखिए। मांग मनुष्य की मांग भगवान की देने से थोड़ी ऊंची, हम तो बहुत ही नीचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नीचे हैं हम तो। बिल्कुल। एक एक छोटी सी 2 लाइन की एक स्टोरी है, बड़ी सुंदर लगती है मुझे हमेशा। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पे गया था, गरीब बच्चा था, गरीब माँ थी, तो ज्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं उनके पास, तो वो कुछ सामान लेने माँ गई थी, तो बच्चे को साथ लेके चली गई थी। तो बच्चा चॉकलेट के डब्बे की तरफ देख रहा था बड़े घूर घूर के। तो अच्छा। तो दुकानदार ने देखा कि बच्चा चॉकलेट के डब्बे को देख रहा है, लेकिन इसकी माँ के पास शायद इतने पैसे नहीं है कि इसको चॉकलेट दिलवा पाए। तो दुकानदार ने डब्बे का ढक्कन खोला और बच्चे को कहा कि ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं, इसमें से ले ले, पैसे नहीं लूंगा, तू ले ले। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा दे दे, अंकल दे रहे हैं तो ले ले, कोई बात नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं अंकल आप दे दो। तो बोला बेटा नहीं तू अच्छा। निकाल ले। तो बोला नहीं नहीं अंकल आप दे दो। तो अच्छा। बच्चे ने कहा कि आप दोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो फिर दुकानदार ने निकाली चॉकलेट और उस बच्चे को दे दी। अब उसके बाद माँ अच्छा। बेटा जब चले गए तो माँ ने पूछा बेटे से कि तू इतनी जिद क्यों कर रहा था कि आप दोगे तो मैं लूंगा, हाँ। नहीं तो नहीं लूंगा। तो उस बच्चे ने पता है क्या कहा कि माँ मेरा हाथ तो छोटा सा है ना, मैं लेता तो 2-3 मिलती, अंकल का हाथ बड़ा था, उसने जब दिया तो मेरे को बहुत ज्यादा मिली है। ज्यादा मिली। अच्छा। तो समझ रहे हैं आप, जब हम लेंगे तो हमें थोड़ा मिलना, जब हमारा वही, ठाकुर देगा तो वो तो इसीलिए। अनंत ब्रह्मांड हाँ, का मालिक है। इसीलिए सर मैं उनको हमेशा बोलती हूँ अपने मंदिर में बैठ के कि कृष्ण जी तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्रिया, तूने जो दिया बहुत दिया है, बहुत दिया है, मांगना बिल्कुल कुछ नहीं है, जो बिल्कुल है बिल्कुल आप वो खुद देंगे मेरे को, अगर मैं बिल्कुल उसकी हकदार हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो देना निश्चिंत है, रहिए। देना आप है तो अपनी सेवा दीजिए बस, और बस कुछ नहीं चाहिए। बोलो जो देना आप दीजिए प्रभु, हमें नहीं चाहिए, आप दीजिए जो देना है। अब मैं हमेशा उनकी सेवा मांगती हूँ, फिर भी सर देर हो जाती है रोज करने कोई में, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर हो 24 घंटे, जाती है। 24 घंटे उन्हीं के हैं, हर पल उन्हीं का है, हर क्षण उन्हीं का। हाँ। तो निश्चिंत रहो, बिल्कुल। उस बात से मन में कभी गिल्ट मत लेके आया करो। आपका प्रेम निरंतर रहना चाहिए, समय कुछ नहीं है, समय हाँ, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, समय चलता रहेगा, चलता रहता है। है ना। आप निरंतर, आपका भाव रहना चाहिए, जब भाव निरंतर रहेगा ना तो एक दिन समय भी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है बिल्कुल। ना। अपने आप सब कुछ नियम में आ जाएगा जब आप भाव, पहले जरूरी चीज है भाव। आपका प्रेम निरंतर बिल्कुल, रहेगा तो फिर क्या होगा मैंने कि भाव अपने आप, आपसे ही सीखा है हाँ तो भाव आ जाएगा तो अपने आप सुबह ऐसा मन में आएगा कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, कि मन में आएगा सुबह जल्दी भगवान उठना से है। बात करनी है, हाँ। रात्रि को समय पे सोना है। तो पहली हाँ, चीज है भाव, भाव को आने में मत भाव रोकिए। आना, क्योंकि वो भाव के ही लालची हैं और कुछ हाँ नहीं चाहिए हाँ, उनको। ठीक है, तो ख्याल रखिए जी, अपना। बिल्कुल सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।